नमस्कार। एक विशेष चर्चा हम आप सभी के लिए यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। कन्या राशि के महानुभावों के लिए षष्ठ भावस्थ शनिदेव अभी चलायमान है, वक्री क्रमबद्ध स्थिति में है। 4 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय अवस्थाओं के साथ, 4 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक शतभिषा नक्षत्रीय परिधियों के साथ, उसके बाद पुनः पूर्वा भाद्रपद स्थितियों में 15 नवंबर वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव वक्री क्रम से मार्गी क्रम को प्राप्त करने वाले होंगे और 29 मार्च 2025 वो अंतराल रहेगा जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो 6 महीने शनिदेव के षष्ठ भावस्थ क्रम में है, जहां से रोग रिपु और ऋण की स्थितियों को देखा जाता है, तो वहां से क्या अवस्थाएं निकल कर आती है, किस तरह के रिजेम्बलेंस के बेसिस सामने है, इसका पूरा ही डिस्कशन का बेस रखने की कोशिश करेंगे। गौर कीजिएगा कि 5th हाउस की लॉर्डशिप 6th हाउस में है, तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, 7वीं दृष्टि से अपने पिता के राशि भावस्थ क्रम को देखते हुए और 10वीं दृष्टि इनकी पराक्रम भाव को, अपने कारकत्व प्राप्त भाव को देखते हुए, जहां मंगल का राशि स्थानक क्रम आ जाता है। ये विशेष बात है कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में जब होते हैं तो मंगल प्रदानक 2 राशि भावों को देखने वाले होते हैं, देवगुरु बृहस्पति और राहु भी क्रमशः स्थितियों के साथ में पराक्रम भाव को देखते हुए। तो जब रोग भाव के साथ, ऋण भाव के साथ और शत्रु भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां जुड़ी हुई हो और 6 महीनों का अंतराल उसमें बाकी हो, तो व्यक्ति विशेष अपने लिए किस तरह के नीति निर्णय को देखकर चलने वाला रहे, व्यक्ति विशेष अपने लिए किस तरह की आवश्यकताओं को और संभावनाओं को अपने साथ में जोड़ने वाला रहे। आवश्यकताओं से अर्थ सीधा ये हो गया कि इस समय के साथ में किन किन स्थितियों की हमें जरूरत है, और संभावनाओं का सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि क्या क्या हम सामने देख पा रहे हैं। तो गौर कीजिएगा कि जब पंचमेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में हो तो सबसे पहले व्यक्ति स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में यदि कार्यरत है या अभी अभी निवेश करना शुरू किया है तो वो बहुत अधिक धीमेपन के साथ में अपनी यात्रा को यहां पर बढ़ाने का प्रयत्न करे। किसी भी जल्दबाजी की ओर एवं छोर को अपने साथ में देखने वाला नहीं हो। दूसरी क्रमबद्ध अवस्था ये भी निकल कर आती है कि जो किसी भी रिलेशन के साथ में आप लंबे समय से चल रहे थे, उसमें इन 6 महीनों में मन मुटाव के क्रम सामने आ सकते हैं। जिस संबंध के साथ में पूरी ही यात्रा क्रम को आप देख रहे थे, छोटी सी यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन की अप्रोच आई और लगने लगा कि नहीं, निभाव नहीं हो सकता। ऐसी जल्दबाजी के क्रम से स्वयं को बचाकर चलने का आप यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और मुख्य बात यह है कि विद्यार्थी वर्ग जो विदेश संबंधी क्रम के साथ अपने शिक्षा के आधारभूत अवस्था स्तर को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रुकावट और बाधा नहीं है। और रुपए पैसे को लेकर चिंताएं चल रही थी, वो भी हटने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पर आपकी क्षमता और सामर्थ्य जो शिक्षा संबंधी क्रम में अभी तक उस लेवल की रिफ्लेक्ट की अप्रोच को अप्रोच नहीं कर रहा था, वहां पर भी अब आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आती चली जाती है। यह स्पष्टता रखने की जरूरत है कि यदि आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में है, टेक्नोलॉजी संबंधी वर्किंग अप्रोच के साथ में है, मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप, तो यह समय आपके तीव्रगामी कहा जा सकता है। बड़े निर्णय की अवस्थाओं के साथ में चलायमान क्रम कहा जा सकता है। किसी स्थान विशेष पर जाकर यदि आप कामकाज की यानी व्यापारिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर नौकरी पेशा जीवन भी ऐसे स्तर पर मिल रहा है जहां चुनौतियां भरपूर है, तो याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष से जब व्यक्ति चिंतित हो और षष्ठ भावस्थ शनिदेव हो तो व्यक्ति आश्वस्त हो जाए कि उसका कर्म उसका धर्म बनकर, उसके भीतर का मर्म बनकर लगातार उसके साथ में है, जहां से उसको कोई और संकोच आवश्यकता नहीं है। तो बारंबार इस बात को अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि बड़े निर्णय की तैयारियों के साथ में चलना है। उसमें भी किसी स्थान परिवर्तन, विशेष क्षेत्र की कोई भी संभावना निकल कर आती है तो उसको अपने साथ में यहां लगातार लेकर चलने की जरूरत रहेगी, जहां से व्यक्ति विशेष उन्नति की प्रखरता को अपने साथ में देख पाए और कोई भी डिसफंक्शनल अप्रोच अपने साथ में देखने वाला नहीं हो। उस एनर्जी के एक्यूमुलेशन को अपने साथ में आप प्रोस्पेक्टफुल
बेसिस पर लेकर चलने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है। ये स्पष्टता की झलक अपने भीतर तक रखकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि आप यहां नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर आना चाह रहे थे, तो ऐसे में बाहरी शत्रु नहीं सताते, बाहरी स्तर की सलाह नहीं सताती, भीतर जो उधेड़ बुन चलती है और नजदीकी स्तर पर जो उधेड़ बुन चलती है वो ज्यादा परेशान करती है। क्या होगा, जॉब में तो हर महीने की कैलकुलेशंस के साथ चलता हूं, इंक्रीमेंट भी आता है, इंसेंटिव भी आता है, अपने ऊपर कोई भी तरीके का बर्डन नहीं है, बिजनेस में सब कुछ खुद पर होगा, हल्के फुल्के लोन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। न जाने कितने ही सवालों के साथ में घिरा हुआ व्यक्ति विशेष खुद को कई बार रोक बैठता है। और ये भीतर की शत्रुवत स्थितियां हैं। जब आप अनुभव ले चुके और अनुभव की गहराई के साथ में खुद को बहुत आगे बढ़ा चुके, तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रह जाती है। शब्दशः स्तर पर जब व्यक्ति खुद को इंटरनली ये कम्युनिकेट करके कहने वाला होता है कि जिस जर्नी की ओर हूँ वो पर्पसफुल है, ब्लिसफुल है, वो फाइनेंशियल लेवल पर आगे जाकर मेरे लिए एक रोड मैप प्रिपेयर करने वाली है, तो वहीं से एक क्लैरिटी निकल कर आने वाली होती है जो उस व्यक्ति को किसी और पशुपेश में रखने वाली नहीं होती। ये जो क्रमबद्ध अवस्था है, इसको अपने साथ अपना कर चलने की पूरी पूरी गुंजाइशों को रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये नम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि जो निर्णय लंबे समय से रुके हुए थे वहाँ पर पुनश्च तीव्रगामिता को आप लेकर आ सकते हैं। कुल जमाजोड़ पंचमेश का षष्ठ भाव में होना बेहतर स्थिति और षष्ठेश स्वयं षष्ठ भाव में है, तो जो शत्रुवत स्थितियां कॉम्पिटिटर्स के रूप में और कलीग्स के रूप में आपको डिस्टर्बेंसेस पर डिस्टर्बेंसेस दे रही थी, वहां से भी आप काफी हद तक अब खुद को यहाँ पर ईज आउट प्रोसेस में देख सकते हैं। हालांकि कफ प्रदान रोगों से संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर यहाँ पर है। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को संभालने की जरूरत है। दूसरे क्रम में ये गौर करते हुए चलिएगा कि षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में जब गतिमान होते हैं तो व्यक्ति विशेष अपनी यात्रा के प्रवाह के साथ में ये स्पष्ट करता चला जाता है कि कहीं न कहीं जो फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बनी हुई है उसमें अब आप कमी लेकर आ सकते हैं। देखिए, कोई भी ज़मीन संबंधी अवस्थाएं आपके साथ है, क्योंकि चतुर्थ भाव से यहाँ शनिदेव 3-11 के संबंध को निर्मित कर रहे हैं। कोई ज़मीन आपके पास है, आप उसके बेचान की तरफ जाकर कुछ रुपए पैसे को अपने लिए सेविंग के साथ में रखना चाहते हैं और कुछ रुपया पैसा उधारी की एक तरह से अवस्थाओं को अपने लिए पूर्ण करना चाहते हैं, दूर हटाना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी इस समय को अति महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जो फ्लो एब्रप्ट था वो इन 6 महीनों में बढ़ने की तत्पर तैयारी में है। उसमें भी 4 अक्टूबर, 15 नवंबर, 27 दिसंबर और जो 29 मार्च तक का समय है, इसको आप लगातार इंक्रीमेंटल अप्रोच में अपने लिए ईज आउट होने वाले प्रपोर्शंस में देख सकते हैं। जो यहाँ पर शनिदेव की यात्रा षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में प्रथम त्रिक के क्रम के साथ में चल रही है, यह आधारभूत तौर पर आपके लिए बेहतर से बेहतर अवस्थाओं को परिलक्षित करती चली जाती है, जहां से ज्यादा डाउटफुल और डिसफंक्शनल बेसिस आपके साथ निकल कर नहीं आते। थोड़े से और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में चलने की यदि हम कोशिश करें तो ये स्पष्टता रखने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी कि 6th हाउस की लॉर्डशिप जब 6th हाउस के साथ में ही यहाँ फंक्शनल बेसिस पर चल रही है, तो आपको किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की तरफ जाना है, उसमें भी घुटनों से संबंधित, एल्बो को रिलेट करती हुई, बैक को रिलेट करती हुई कोई भी अप्रोच हो जाए तो आपके लिए जो ये 15 नवंबर का पहले का समय और उसमें भी 9th of October 2024 अप टू द स्पेसिफिक स्पैन ऑफ 15th of November 2024 is precisely good for you in the terms of surgery itself। तो उस तरफ जाने में कहीं पर भी आपके लिए दिक्कतें और दुविधाएं नजर आने वाली नहीं होती है। खुद को प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ में उस और लेकर चलने की जो गुंजाइश होती है उसको टटोलते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ अंगीकार और स्वीकार करके रखने वाले आप रहें। तो दूसरी ओर ये भी गौर करने की जरूरत है कि यहाँ यदि आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो जब शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में हो, इनका दृष्टि संबंध अष्टम, द्वादश और पराक्रम के साथ में जुड़ा हुआ, और वो भी पंचमेश होकर, और देवगुरु बृहस्पति जब पराक्रम भाव की स्थितियों को अपने साथ यहाँ दृष्टि निक्षेपण में लेकर चल रहे हों, तो फंक्शनल बेसिस पर एक स्पेसिफिक क्लैरिटी सामने निकल कर आती चली जाती है, जो किसी और रुकावट और बाधा का काबिज स्वरूप बनने वाली नहीं होती। ये स्पष्टता स्वरूप के मानक अपने साथ में जरूर रखने का प्रयत्न आप कीजिएगा। इस समय अंतराल में यदि आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में, मेटल संबंधी अप्रोच में किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं,
इस समय आपकी एक्सपर्टीज को और ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जा रहा है। वहीं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि अष्टम भावस्थ क्रम के साथ है। देखिए, शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए तो पहले दृष्टिगोचर आधार पर ही लगता है कि संघर्ष अधिकाधिक तौर पर बढ़ रहे हैं, परंतु गौर कीजिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि नवग्रही व्यवस्था में सबसे नजदीक की दृष्टि का क्रम है, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि के साथ में अर्थ सीधा सीधा ये हो जाता है कि उस दृष्टि के साथ में बेहतरी के आधार कहीं न कहीं नेतार्थ रहने वाले होते हैं। तो जो महानुभाव विदेश संबंधी शिक्षा की ओर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को सर्विस की आउटसोर्सिंग के साथ में आगे की ओर लेकर चलना चाहते हैं, उन सारे ही श्रेयबद्ध क्रम के साथ में ये समय अंतराल आपको सहयोग की आत्मीय परिभाषाएं सौंपता चला जाता है, जहाँ से कोई भी और दुविधा के क्रमबद्ध श्रेय समक्ष रहने वाले नहीं होते। आप अपनी पूरी पूरी तीव्रगामिता को यहाँ साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी और डाउटफुल प्रोस्पेक्ट सामने नहीं है। ये गौर करने का सिरा है कि जब शनिदेव तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हों तो व्यक्ति विशेष यहाँ फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में खुद को और अधिक तीव्रगामी कर सकता है। इन 6 महीनों के टाइम टारगेट में आप किसी भी सीजनल बिजनेस की तरफ खुद को एडवांसमेंट में लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये क्लैरिटी रखिएगा कि आप बड़ी ही सरलता के साथ में खुद को अग्रगामी कर सकते हैं, और रुकावटें और बाधाएं वहाँ से आपके लिए कोई भी तरीके का हस्तक्षेप समक्ष रखने वाली नहीं होती। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने भीतर तक अपना कर चलें और ये स्पष्टता रखें कि आप यहाँ पर हिडन प्रॉब्लम्स को पहले अटेंटिव होकर सॉर्ट आउट करने की जर्नी की ओर इवॉल्व हैं। यानी कि पहले जो आकस्मिक तौर पर परेशानियां सामने आती है, आप उसके समाधान के केंद्र बिंदु को अपने साथ में देखने वाले होंगे, फिर आगे के निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ आप स्थापित करने वाले हो सकते हैं। जो महानुभाव डेटा साइंसेस के साथ में है, एनालिटिक्स के साथ में है, आईटी फील्ड की किसी भी स्पेसिफिक अप्रोच में जुड़े हुए हैं और आप अभी शुरुआती उम्र में हैं अपने करियर की, जॉब से फ्रीलांसिंग जैसे डिसीजन की ओर खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो इस लिहाजा इस समय को आप जितने प्रक्रियाबद्ध चरण में अपने साथ में लेकर चलेंगे, उतनी ही बेहतरी की अवस्थाओं को अपने साथ साथ आप निहितार्थ स्वरूप में देखते चले जाएंगे। तो वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है, सूर्य राशि स्थान पर है। सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र रूपी ग्रह व्यवस्था में आदर्श शत्रु हैं। आदर्श शत्रु का अर्थ ये हो गया कि नीति निर्धारण की अवस्थाओं के साथ में चलने वाला क्रम, यहाँ वो भयंकर स्वरूप नहीं है। शनिदेव अपनी राह से व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाते हैं और वहीं सूर्यदेव अपनी राह से व्यक्ति को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर लेकर जाते हैं। ये जो शनिदेव का दृष्टि संबंध का क्रम है, सबसे पहले तो खर्चों की अधिकता आपके साथ चमक दमक के स्वरूप में निकल कर आ सकती है, उसे संभलिएगा। आप यदि सोलर संबंधी कामकाज में है, इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट संबंधी कोई भी कामकाज में है, अत्यधिक खर्चों की अवस्थाओं को बढ़ाने से बचें। कुछ समय बाद जब शनिदेव यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में रहेंगे तो उस समय आपके लिए तीव्रगामिता और अधिक बढ़ सकती है, परंतु उसके पहले के अंतराल को एक स्लगिश प्रोस्पेक्ट में देखने की जो रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस होती है, उसको अपने साथ फ्लॉलेस बेसिस पर आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम ये भी निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जब सूर्य राशि स्थान को शनिदेव देख रहे हो तो व्यक्ति वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने वाला रहे। जितनी स्पीड कंट्रोल रहती है, लिमिट के साथ रहती है, उतने ही पॉजिटिव इम्पैक्ट के बेसिस कोई जर्नी आगे की ओर लेकर चलती चली जाती है। ये प्रवाहमान क्रम अपने भीतर तक स्थापित करके रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। तो वहीं शनिदेव की जो यहाँ 10वीं दृष्टि का क्रम है, वो पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में जुड़ा हुआ है, मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो राहु की स्थितियां हैं वो भी मीन राशि स्थान में है, उनकी 9वीं दृष्टि, और देवगुरु बृहस्पति जो 9वें भाव में है उनकी 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है। सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ ये हो जाता है कि नौकरी पेशा जीवन में जो प्रमोशन एक्सपेक्टेड थी परंतु मिल नहीं पाई, अभी भी एक्सपेक्टेशंस के कुछ दिए प्रज्वलित हैं और आप अपनी ऊर्जा रूपी ईंधन से उन दियों को अभी भी
प्रज्वलित किए हुए हैं, तो याद रखिएगा अब आपके लिए इन 6 महीनों के साथ में महत्वपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया सामने निकल कर आ सकती है। ये समय वो ही हस्ताक्षर की प्रक्रियाओं को आपके समक्ष रखने वाला होता है। ये बात बारंबार अपने साथ आत्मसात करके रखने की जरूरत रहेगी कि जब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ राहु जैसे ग्रह पराक्रम पुरुषार्थ भाव को देख रहे हो, प्रथम उपचय को देख रहे हो, शनिदेव जब प्रथम त्रिक से प्रथम उपचय के साथ में अपने दृष्टि संबंध को रख रहे हो और तीनों ही त्रिक भावों पर जब इनका पूरा पूरा नियंत्रण स्थापित हो, तो जो भीतर के शत्रुवत क्रम है, जो बाहरी शत्रुवत क्रम है, व्यक्ति का उत्थान जो पुरुषार्थ के साथ में आता है, जो सारी नकारात्मकता को हटाकर चला जाता है। जब व्यक्ति विशेष लौ पर ध्यान केंद्रित करता है तो कालिक की अवस्थाएं नहीं नजर आती, और जिसने शुद्धिकरण की अवस्थाओं के साथ में ध्यान केंद्रित कर लिया वो कहां और देखने वाला होगा। ऊर्ध्व मूल मद शाखम, तो वो जो अवस्थाएं हैं वो स्पष्ट करने वाली होती है कि आपके लिए रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, वो आत्मा का चिर स्थायी आधार है जो निरंतर तौर पर चलायमान रहता है। तो इसी वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकाशमान ग्रह हैं, और सूर्य देव उदित से अस्तगत व्यवस्था की तरफ भी आते हैं, परंतु जो उनका दैदीप्यमान क्रम है वो इस ग्रही व्यवस्था के साथ में न वक्री होता है न ही कहीं अस्तगत आधार बनाता है। ये भौतिक जगत की स्थितियां हैं जो उस संचालित क्रम को दिखाती है। चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा की स्थितियां मन के काबिज क्रम को यहां लेकर चलती है। जैसे चंद्रमा कलाएं परिवर्तित करते हैं वैसे ही मन लगातार कुछ न कुछ और सोचता रहता है। लेकिन जहां शनिदेव की अवस्था की बात आती है, शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं, लगभग स्थिरगामिता के प्रवाह को व्यक्ति विशेष के साथ में लेते हैं। जो आज में स्थिर है, जो वर्तमान के साथ में अक्षुण्ण है, जो भविष्य की चिंताओं के साथ में नहीं है, जो भावी जीवन के पश्चाताप के साथ में नहीं है, जो आज यहां अवस्थित है, वो जीवन के प्रत्येक सरोकार में सफलता निर्धारित करके चल रहा है। जो आज जागरूक है, न वो क्रोध में है, न वो हर्ष में है, न वो किसी और अवस्था के साथ में है, उसे न विषय की आसक्ति है न ही भोगों की आसक्ति है, वो वर्तमान के साथ में अपने भीतर के श्वासों के स्पंदन को देख रहा है। और यही प्रक्रिया शनिदेव की निरंतर तौर पर चलायमान होती है। तो ऐसे अवस्था क्रम के साथ में आप लगातार अपने लिए जिस ऊर्जा को देखकर चल रहे हैं उसमें कोई और कमी नहीं है। पुनश्च है ये निवेदन करना चाहेंगे कि षष्ठेश होकर जब शनिदेव षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हों तो किसी और अवस्था के बारे में चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति के भीतर का बोध इस क्षण के साथ में जागरूक होता है तो फिर कुछ और विचारधारा उसके साथ निमग्न नहीं होती। वो आज जो सीख रहा है कल उसी से बन रहा है, वो आज जो निष्काम कर्म के साथ है कल उसी से बन रहा है, वो आज जो आनंद में है वो कल और अधिक आनंद को बिखेर रहा है, वो आज जो विषय खोज रहा है वो कल भी विषय की चिंताओं के साथ में ग्रसित है, वो आज जो भोग के कारण खोज रहा है वो कल भी सुविधा जनित सुख को लगातार खोज रहा है। ये परिभाषा है शनिदेव के प्रक्रियाबद्ध क्रम की, जिसको आप निरंतर तौर पर षष्ठेश की आभा के साथ अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए, बुध की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए एक चर्चा ब्यौरा, जो कि अंतिम 6 महीनों के साथ शनिदेव की षष्ठेश की स्थितियों का षष्ठ भावस्थ क्रम का पूरा ही वर्णित आधार था। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।